हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे जिन साथियों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स किसी कार्य को 24 दिनों में तथा वाई उसे 48 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, समय इक्वल टू कुल कार्य अपॉन दक्षता, यानी कि टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को याद कर लीजिए और इस फार्मूले से लगभग सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर समय को मैं टी मान लूँ और कार्य को डब्लू मान लूँ और इफ़िशियंसी को ई मान लूँ, तो टी इक्वल टू डब्लू अपॉन ई, ये फार्मूला हो जाएगा। अब मैं यही फार्मूला लिखूँगा बार बार, टी इक्वल टू टाइम, डब्ल्यू इक्वल टू वर्क और ई इक्वल टू इफ़िशियंसी। अब हमको निकालना क्या है, वर्क निकालना है और इफ़िशियंसी निकालना है, और फिर ये क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अब मैंने एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल में क्या करेंगे, इसमें दिया हुआ है एक्स और वाई, तो एक्स लिख लेंगे और वाई लिख लेंगे। अब एक्स कितने दिनों में पूरा करता है, 24 डेज में पूरा करता है, और वाई कितने दिनों में पूरा करता है, 48 डेज में पूरा करता है। तो वाई के सामने वाई लिख लेंगे, एक्स के सामने एक्स कितने दिनों में पूरा करता है वो लिख लेंगे। अब कुल कार्य कितना हो जाएगा, अब 24 और 48 का हम क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है, और जो एलसीएम आएगा वो कुल कार्य के नीचे लिख देंगे। तो बताइए 24 और 48 का एलसीएम कितना होगा, 48 आएगा, ठीक है। तो ये हमने कुल कार्य में लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, इफ़िशियंसी निकालना है। तो एक्स की इफ़िशियंसी क्या होगी, तो ये जो एलसीएम आया है इसको एक्स कितने दिनों में पूरा करता है, 24 डेज में, तो 48 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और वाई कितने दिनों में पूरा करता है, वाई 48 डेज में पूरा करता है। तो इस एलसीएम को, जो ये 48 आया है, इसको जो बाई 48 डेज में पूरा करता है उससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब हमको निकालना क्या है, दोनों मिलकर का मतलब हमको निकालना है एक्स प्लस वाई। तो हमको क्या निकालना है, एक्स प्लस वाई निकालना है। दोनों मिलकर का मतलब एक्स और वाई दोनों एक साथ। तो हमने लेफ्ट साइड में दोनों को ऐड किया है, एक्स और वाई को, तो राइट साइड में जो ये इफ़िशियंसी आई है इसको भी हम ऐड करेंगे। एक्स की इफ़िशियंसी 2 थी, वाई की इफ़िशियंसी या दक्षता 1 थी। तो दोनों को क्या करेंगे, जो हम लेफ्ट साइड में करते हैं, अगर दोनों को जोड़ा है तो एक्स प्लस वाई किया है, तो राइट साइड में भी हम एक्स दोनों की क्षमता या इफ़िशियंसी जोड़ लेंगे। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इफ़िशियंसी आ गई और टोटल वर्क कितना आ गया, 48 आ गया, ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 अपॉन इफ़िशियंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो कितना आंसर आ गया, 16 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, इतनी ये टेबल नहीं बनाऊंगा, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही कैसे हम हल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा अलग तरीके का है, इसको सॉल्व करते हैं। यदि एक्स और वाई किसी कार्य को मिलकर 16 दिनों में करते हैं तथा एक्स अकेला उसे 24 दिनों में करता है, तो वाई उसे कितने दिनों में करेगा। अब क्या कह रहा है, पहले एक्स और वाई अलग अलग दिए थे, लेकिन यहाँ कह रहा है क्वेश्चन में एक्स और वाई दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में करते हैं। तो क्या है दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, एक्स और वाई दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में, 16 दिनों में, ठीक है। और एक्स अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 24 डेज में। तो एक्स प्लस वाई के सामने जितने दिन है वो लिख लिए और एक्स के सामने जितने दिन है वो लिख लिए। अब कुल कार्य कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कुल कार्य को मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ, तो 16 का और 24 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 48 आएगा। 16 और 24 का एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। तो ये 48 क्या हो गया, कुल कार्य हो गया, ठीक। अब इफ़िशियंसी हमको निकालना है, इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, इस 48 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस वाई की इफ़िशियंसी आ जाएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी। और 48 को जब इस 24 से डिवाइड करेंगे तो किसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी, एक्स की इफ़िशियंसी आ जाएगी। तो कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, वाई उसे कितने दिनों में करेगा। तो लेफ्ट साइड में एक्स प्लस वाई में से अगर हम एक्स माइनस कर दें तो क्या बचेगा, तो वाई बचेगा। तो एक्स प्लस वाई में से एक्स माइनस कर दें तो क्या बचेगा, वाई बचेगा।
ऐसी राइट साइड में 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ 1 बचेगा। अब बाई कितने दिनों में पूरा करेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, मैंने बताया था टाइम इक्वल टू वर्क, तो टोटल वर्क हम वही लेंगे जो एलसीएम था हमारा 48, ठीक है, अपॉन इफ़िशेंसी। तो बाई की इफ़िशेंसी कितनी आई है, 1 आई है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 48 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 48 ही आएगा। तो बाई कितने दिनों में पूरा करेगा बताइए, 48 दिनों में, ठीक है, ये आंसर आ गया, वाई उसको 48 दिनों में पूरा करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग तरीके का है, मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आप सभी जिस तरीके भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो कवर हो जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, क्या करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो इस कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो हमको क्या करना है, दोनों मिलकर अब काम करते हैं, दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया है, तो हम निकाल लेंगे 5 दिन में कितना काम हुआ है और फिर कितना काम बचा है, तो जितना काम बचा है उसको ए कितने दिनों में पूरा कर पाएगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो लिखते हैं, ए लिख लिया हमने और यहाँ बी लिख लिया। ए कितने दिनों में करता है, 20 डेज में करता है, और बी कितने दिनों में करता है, 25 डेज में करता है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, 20 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, तो टोटल वर्क हो जाएगा, बताइए कितना आएगा, 100 आएगा एलसीएम, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। उसके बाद ए की इफ़िशेंसी कितनी हो गई, एलसीएम को 20 से डिवाइड करेंगे तो ए की इफ़िशेंसी आ जाएगी 5, और 25 से डिवाइड करेंगे तो बी की इफ़िशेंसी आ जाएगी 4, ठीक है। अब दोनों की कंबाइंड इफ़िशेंसी कितनी हो गई, ए प्लस बी कितना हो गया, इनकी इफ़िशेंसी कितनी हो गई, तो हम 5 + 4 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, तो 5 दिनों में दोनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे वो हम निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य, मैं लिख देता हूँ 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर क्या होगा, इफ़िशेंसी इंटू टाइम, तो इफ़िशेंसी कितनी आई दोनों की, 9 आई है, तो 9, और समय कितना है 5 दिनों में, तो 5 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे, इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना कार्य हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 45 यूनिट कार्य हो जाएगा। और टोटल कार्य कितना है, 100 है, तो 100 में से अगर 45 माइनस कर दें तो कितना कार्य बचेगा बताइए, तो बचा कार्य कितना हो जाएगा, बचा कार्य लिख देता हूँ, बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा, 100 और माइनस 45, तो 100 माइनस 45 कार्य बचा, तो 100 माइनस 45 कितना हो जाएगा बताइए, 100 माइनस 45 कितना होगा, 55 हो जाएगा, तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, 100 माइनस 45 इक्वल टू 55। और ए की इफ़िशेंसी कितनी है, ए की इफ़िशेंसी कितनी आई थी, 5 आई थी, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए की क्या थी, इफ़िशेंसी। तो अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन इफ़िशेंसी, बताया था मैंने, वर्क अपॉन इफ़िशेंसी, तो टाइम निकालना है, T इक्वल टू वर्क कितना बचा है, 55 बचा है यूनिट, और इफ़िशेंसी कितनी है, ए की 5 है, तो 55 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 11 आएगा, तो 11 दिन में ये अकेला जो बचा हुआ कार्य है उसको पूरा कर देगा, तो 11 दिन आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ये अभी थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नल टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भरी टंकी को 48 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम लिख लेते हैं, मान ले 2 नल हैं, ए है, ए जो है टंकी को भर रहा है, और दूसरा नल बी है, बी क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। अब क्या इन लोगों ने क्या करते हैं, खाली टंकी में दोनों नल खोल देते हैं, तो दोनों नल क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करते हैं। एक नल टंकी को भरता है और दूसरा नल क्या काम कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। तो हम लिख लेते हैं, ए 16 आवर्स में भर सकता है और बी 48 आवर्स में खाली कर सकता है। अब हम नेक्स्ट कॉलम में क्या लेंगे,
कुल वर्क कितना हो रहा है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16 और 48 का 48 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। ए की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 48 को 16 से ए वाले से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 3। और बी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 48 को 48 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगी। अब आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ ए प्लस बी नहीं करेंगे क्योंकि दोनों नल एक साथ खोले गए हैं। ए क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है, और बी क्या कर रहा है, टंकी को खाली कर रहा है। तो दोनों क्या है, अपोजिट काम कर रहे हैं। अगर दोनों एक साथ एक दूसरे की हेल्प करते तब तो ऐड करते, लेकिन दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हैं। एक टंकी को भर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, टंकी को खाली करने का काम कर रहा है। तो इसलिए ए माइनस बी करेंगे, तो टोटल ए की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, भरने की, ए माइनस बी हो जाएगी। तो राइट साइड में भी इफ़िशियंसी में भी 3 - 1 करेंगे, तो 3 - 1 कर दिया, कितना आया, 1 आया। तो कुल इफ़िशियंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया, टोटल वर्क, वर्क कितना है 48 अपॉन, सॉरी ये 3 - 1 2 आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया, 3 - 1 को 2 लिखेंगे, फिर से लिख लेते हैं, 3 - 1 = 2 आएगा। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब इफ़िशियंसी, अब टाइम कितना होता है, टाइम इक्वल टू वर्क, टोटल वर्क कितना है 48 है, तो 48 अपॉन इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी कितनी आई, 2 आई है। तो समय कितना हो जाएगा, 48 अपॉन 2 = 24 आएगा। तो कितने घंटों में टंकी भर जाए, कितने घंटों में टैंक भर जाएगा, तो बताइए कितने घंटों में टैंक भर जाएगा। तो इसका आंसर 24 आ जाएगा, 24 घंटे में टैंक भर जाएगा। तो इसका आंसर 24 हो गया। ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अलग अलग तरीके के हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप ये कर लीजिएगा, कभी कभी सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 5, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, और बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दो चीज़ें हमें निकालनी है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे और बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम क्या करते हैं, इफ़िशियंसी निकालते हैं सबसे पहले। तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ दिया हुआ है ए प्लस बी, यानी कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 20 डेज में करते हैं, और बी और सी कितने दिनों में करते हैं, 15 डेज में करते हैं, और सी और ए कितने दिनों में करते हैं बताइए, 12 दिनों में। अब क्या करेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ए प्लस बी की इफ़िशियंसी कितनी होगी, ये टोटल वर्क हो गया। अब इफ़िशियंसी निकालेंगे, ए प्लस बी की इफ़िशियंसी 60/2, तो 3 हो जाएगी। बी प्लस सी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 16/15, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगी। और सी प्लस ए की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 60/12, इस 12 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे, क्योंकि हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करेगा। तो लेफ्ट साइड वाली जोड़ेंगे तभी ए प्लस बी प्लस सी आएगा, जब लेफ्ट में जोड़ेंगे तो राइट में भी हम जोड़ेंगे। तो यहाँ ए 2 बार आ रहा है, एक बार ये आ रहा है और एक बार ये आ रहा है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए करेंगे तो आएगा 2, और ब्रैकेट में ए प्लस बी और प्लस सी। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 बार ए आएगा, 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा। तो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी आया। और इधर कितना आएगा, 5 + 4 9 और प्लस 3 12 आएगा, तो 12 आ गया। तो 2a + b + c = 12 आ गया। तो a + b + c कितना हो जाएगा बताइए, 2 से उधर जाके डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 12/2, सॉरी 12/2। तो a + b + c की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो a + b + c की इफ़िशियंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो a + b + c इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, तो टाइम इक्वल टू कितना होता है, वर्क, टोटल वर्क कितना है 60 है, ये 60 है टोटल वर्क, और a + b + c की इफ़िशियंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। तो a + b + c का कितना समय लगेगा काम करने में, जो
टी लिख देता हूँ ब्रैकेट में, टी इक्वल टू कितना आएगा, टोटल वर्क 60 था और इनकी इफिशियंसी कितनी आई थी, 6 आई थी, इक्वल टू 10 डेज या 10 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, 10 दिन में। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, ये कैसे निकालेंगे, फिर से लिख लेते हैं। ए प्लस बी था, ठीक है, और बी प्लस सी था और सी प्लस ए था। टोटल वर्क मैं छोड़ देता हूँ, ये बीच का टोटल वर्क लिख लेते हैं और इफिशियंसी लिख लेते हैं, 3 4 5 आई थी, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी थी, 6 थी। अब हमें क्या निकालना है, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं सी प्लस ए घटाऊँ तो क्या बचेगा, बी बचेगा। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ये वाला सी प्लस ए माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, बी बचेगा। और सी प्लस ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। तो वही करते हैं, ए और प्लस सी ऐसे लिख लेते हैं, इसकी इफिशियंसी कितनी है, 5 है, ठीक है। अब इसको माइनस करते हैं, तो ए से ए और सी से सी, तो क्या बचा, बी बचा। तो बी इक्वल टू कितना आएगा, तो 6 में से ये भी 5 माइनस होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो इफिशियंसी निकल आई और टोटल वर्क हमें पता है 60 है। तो बी के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो बी के द्वारा जो समय लगेगा कितने दिनों में पूरा करेगा, इक्वल टू टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है और इफिशियंसी कितनी आई बी की, 1 आई है। तो कितना होगा, 60 को 1 से डिवाइड करेंगे, 60 हो जाएगा। तो 60 दिनों में पूरा करेगा। तो ये बिल्कुल जो मैंने मेथड बताया है, इजी मेथड है। इस मेथड से लगभग वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन लगभग हल हो जाएंगे। और इस मेथड से कोई भी क्वेश्चन आप देखते ही हल कर सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगाएं। तो आप मेरे इस ट्रिक को समझने के लिए मेरी वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर देखें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।